जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। एग्जामिनर ने कहा इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट 7 1/2% per annum exceed the simple interest the same 8 month 12 1/2% per annum rupees 32.50 फाइंड दी सम ऑफ मनी। वो अमाउंट बताना है। यदि पहले 15 महीने के लिए वो उसी अमाउंट को 7 1/2% पे देगा, और यदि उसी सेम अमाउंट को वो 8 मंथ के लिए देगा 12 से 1/2% पे, तो उसको जो अमाउंट का डिफरेंस आता है यानी इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है वो 32 रुपये 50 पैसे आता है। तो वो पूछ रहा है कि वो अमाउंट कितना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए मैंने एज्यूम किया कि वो मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 रुपये था। तो मैंने क्या किया, पहली कंडीशन में क्या किया, मैंने इसका निकाल लिया, यानी कि 100 रुपीज़ मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट था। तो मैंने जो निकाला 15 महीने यानी कि 15/12, इसको मैं ईयर में चेंज कर लेता हूँ। तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई करूँगा इनटू में। ये क्या आ गया मेरे पास में मंथ। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास में, 7 दूनी 14 15/200, यानी कि 15/200। ये मेरे पास में क्या आ गया, आपका इंटरेस्ट आ गया। इस 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ाया, इस दो, तो ये 15 पंजे 75, 75 कितना आ गया, 8 का मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब मैं निकालता हूँ सेकंड पार्ट का इंटरेस्ट। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास में, सेम मैंने अमाउंट किया, वो मेरे पास अमाउंट कितना 100 रुपीज़ ही था जो। तो उसमें जो दे रखा है उसने 8 मंथ, 8 मंथ को मैं लिख सकता हूँ 8/12। तो ये कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये कितना है 12 दूनी 24 1 25, इनटू में कितना आएगा 25 कितना आ जाएगा आपका 200, जब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को लाएंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इस 2 से 2 गया, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस जो होगा वो 25 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना, 5 तिया 15, 7 तिया 21 1 22, 2 2 5 हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 8 200 बटे में कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, ये 24 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 25/24, ये मेरा डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का। बट एक्चुअली में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है वो मुझे दे रखा है 32.5। इसको मैं उल्टा करूंगा यहाँ पर इसको, तो 325/10, और ये घूम कर मुझे यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ये 24 कितना हो जाएगा 25। तो मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये 25 25 25, और ये कितना हो जाएगा 5 6 30, और 25 25 25। फिर मैं 5 से काटूंगा तो 13 पंजे 65, यानी 13, 13 इंटू में 24, 13 इंटू में 24 यानी कि 13 इंटू में 24, तो ये कितना होगा 52, और ये कितना 13 दूनी 26। तो इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास 2 6 5 11 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आएगा 312/10। ये मेरे पास डिफरेंस आएगा। अगर मैं इस नंबर को, मतलब कि इस नंबर को, इसको ये बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 312/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास कितना आएगा 312/10 इंटू में 100। तो ये मेरे पास कट के कितना आ जाएगा 3120 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।